गौरंग, हम कहाँ थे बाबू? गौरंग है ना, चश्मा लगा के देख लो। कहाँ चल रहे थे हम लोग? प्रतीक भैया, अर्जुन जी ने कर्ण के बेटे का वध कर दिया था, उसके बाद जरूरत ही होने वाला था अर्जुन जी को कर्ण का। फिर आपने बोला देवता आ गए थे, सारे देवता आ गए थे। वाह वाह। परशुराम जी ने श्राप दिया था। परशुराम जी ने श्राप दिया था कि भैया गुरु से झूठ बोला अपने गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज ने श्राप दिया कि तू है तो क्षत्रिय, जाति में राजपूत, ब्राह्मण, पंडित जी बता रहे हो अपने आप को। पंडित जी होते तो इतना कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाते? ऐसा मतलब नहीं है पंडित जी कष्ट नहीं बर्दाश्त करते, बहुत तितिक्षा ब्राह्मणों में रही है, बहुत ज्यादा। लेकिन क्षत्रियों की एक खास निशानी है, क्षत्रिय कॉकरोच से डर जाए तो ना, डर निकाल देना चाहिए, डर के आगे जीत है। अब मिलावट ज्यादा हो गई है। ऐसे आप देखेंगे परिवारों में पाएंगे, आप ढूंढिए आप, तो आप बोलेंगे भैया हमारे यहाँ 3 लव मैरिज हुई है, 4 लव मैरिज हुई है। हाँ, क्षत्राणियां जो हो, बिल्कुल उनसे भैया कह रहे कि भारतीय स्त्रियां भी बड़ी वीर होती थी, तो स्त्रियों में वीरता होने वो, अब तो हमारे चतुर्वर्ण हैं वो बहुत मिश्रित हैं, क्षात्र धर्म। अपने यहाँ बड़ी बड़ी खास भैया गोत्र का जो सिस्टम है बहुत अच्छा होता था। यूँ कहते थे हम खास जाट हैं, प्योर जाट। आप बताइए, एक कायस्थ सज्जन हमारे बड़ी जानकारी के थे, उनके सुपुत्र उन्होंने विवाह कर लिया एक पहाड़ी माता जी से, तो वर्ण का मिश्रण हो गया। और वो बच्चे हैं ना, उनके परिवार में वो बच्चे बिल्कुल अलग ही अलग दिखते हैं सब। कई वर्णों का मेल है भी, कई बिल्कुल ही बेमेल है, वह नहीं होना चाहिए। इसके अंदर बड़े शास्त्र का विधान है, उसे बड़े सूक्ष्म तरीके से, वर्ण संकरता शास्त्र की दृष्टि से अलाउड नहीं है, लेकिन शास्त्र के अंदर कई प्रावधान ऐसे आए हैं, कई ऐसी बातें हैं, उन्हें शास्त्र मर्मज्ञ महात्माओं से पूछ लेना चाहिए। धर्म के विषय में कोई भी राय देना वो उचित नहीं है, ठीक है, बिना पूरा समुचित उसका ज्ञान हुए, सम्यक ज्ञान नहीं हो उससे पूर्व में उसके विषय में कोई, तो तुम क्षत्रिय हो, कीड़ा काटे जा रहा है, तुमने मुझे उठाया नहीं, इसका मतलब तुम्हें कष्ट हुआ, पर कष्ट को इतना बर्दाश्त कर पाए, ब्राह्मण नहीं हो तुम। उन्होंने कहा क्षत्रिय हो, झूठ बोला मुझसे, गुरुदेव आप सिखाते नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब ये भूल जाओगे, जब सबसे ज्यादा इस विद्या की जरूरत होगी तब भूल जाओगे। आज युद्ध हुआ, कर्ण और अर्जुन भीषण युद्ध के लिए तैयार हैं। राक्षस आकाश में देख रहे हैं, कर्ण के पक्ष में बहस कर रहे हैं, बोली लग रही है कर्ण जीतेगा कर्ण। देवता पितर सब आपस में बेट लगा रहे, कौन कौन जीतना चाहिए, कौन जीतेगा। हालांकि शंकर भगवान और ब्रह्मा जी आकाश से युद्ध देखने आए, उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया देखना जीतेगा वही जहां पे नारायण हैं।
और अर्जुन साधारण नहीं है, भगवान नर के स्वरूप में है। नर नारायण की जोड़ी, कृष्ण बलराम की जोड़ी, ये जोड़ियां क्या है? असल में ये हरि और हर की जोड़ियां हैं। बलराम जी गोरे, शिव तत्व और विष्णु तत्व आपस में मेल है। सारी सृष्टि हरिहरात्मक है, युगल जोड़ियां हरिहरात्मक है। शंकर भगवान को कई शास्त्रों में राधा तत्व के रूप में गिना गया, तो वहीं भगवती आदिशक्ति जगदम्बा को कृष्ण तत्व माना जाता है। और शिव पुराण में तो ये वर्णन आता है कि तुम कृष्ण बनोगी और मैं राधा बनूंगा, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। तो शास्त्रों के अंदर में ये बात बिल्कुल है, ये तत्व अलग है ही नहीं, इनका अलग अलग विवेचन विवरण, ताकि और भटकाव ना हो, इसलिए पृथक पृथक शाखाओं ने एक विशेष प्रकार की उपासना और उसको पकड़ा। श्री कृष्ण कुंज में काली बनते हैं, बड़ी सुंदर घटना है, ये गौड़ीय वैष्णवों के शास्त्र में है। यहाँ पे भी इतना मैच्योर्ड दिमाग नहीं है, इसलिए सुना नहीं सकते, लेकिन भगवान काली माँ बने नहीं, श्री कृष्ण में ही है। ये सारे तत्व श्री कृष्ण से परे कुछ भी नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, सब में ये बात होती है। सब देवता एक मत से ये कहते हैं, जहाँ नारायण है वहाँ पे, जहाँ नर है जहाँ नारायण है वहाँ जीत होगी। मिलके जाइएगा आकाश प्रसाद जी, मैं रोज भूल जाता हूँ, ठीक है। युद्ध होता है, मैंने कहा सारथी सारथी को घूरता है, दृष्टि युद्ध होता है। शल्य राजा भगवान कृष्ण को घूरते हैं, श्री कृष्ण भी टकटकी लगा उसे देखने लगते हैं। कर्ण अर्जुन को देखते हैं, अर्जुन कर्ण को, और दृष्टि युद्ध में अर्जुन ने टकटकी लगा के ऐसे देखा, आखिर कर्ण की पलकें झपक गई। दृष्टि युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को पछाड़ा, वहीं श्री कृष्ण से आंखें मिलाते हुए भगवान की शरारती नेत्रों ने और ऐसा मोहित किया कि शल्य ने नेत्र नीचे कर लिए, तो दोनों में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध की भयानकता मैंने आपको वर्णन किया कई बार। भगवान का और कवच टूट चुका था, तब भी उन पे बहुत वार किए, तो ध्वजा पे बैठे हुए कपि हनुमान जी क्रुद्ध हो गए। कर्ण को मारने के लिए जैसे उन्होंने अपने नेत्र से कर्ण को देखा, कर्ण के हाथ से हथियार वगैरह सब छूट गए, शल्य और सारी सेना डर के भागने लगे। भगवान ने हनुमान को शांत किया, हनुमान जी से कहा, हनुमान शांत होके बैठो, ये युद्ध तुम्हारा है, युद्ध करने का समय नहीं है। देखो मैं स्वस्थ हूँ, तुम्हें लग रहा है मुझे चोटें आई है, देखो मैं बिल्कुल, भगवान ने देखा है तो भगवान ने कोई घाव नहीं। युद्ध करते हैं दोनों। इन्होंने आग्नेयास्त्र किया तो अर्जुन ने वरुणास्त्र चला के आग की ज्वालाओं को बुझा दिया। भार्गवास्त्र छोड़ा कर्ण ने, अर्जुन ने इंद्रास्त्र महेंद्रास्त्र छोड़ा। कोटि कोटि अस्त्र शस्त्रों से अंबार लग गया, आकाश ढक गया। इतना भयानक युद्ध करते हैं। भगवान भी बीच बीच में, वाह क्या बात है, कर्ण कितना अच्छा युद्ध कर रहा है। अर्जुन कहता है, अब देखिए अब देखिए, अब की बार बताता हूं उसे। इतना भयानक युद्ध होता है। अश्वसेन नाग बीच में आता है। भगवान ने अर्जुन कर्ण के बाण पे बैठ के, तक्षक का बेटा अर्जुन से बदला लेना चाहता है। भगवान ने घोड़ों को झुका दिया। शल्य ने कह दिया कि निशाना नहीं लगेगा कर्ण तुम्हारा ये। कर्ण ने कहा, दोबारा ध्यान से, मुझे कह रहे हो ध्यान से लगाने के लिए, मैं निशाना सही लगाता हूँ। कर्ण दोबारा बाण नहीं चढ़ाता, पर निशाना भी एक बार ही साधता है, साध लिया तो लग गया। शल्य ने कहा, देखा जाएगा, करो। श्री कृष्ण ने हनुमान ऊपर इशारा किया, हनुमान जी ने रथ के चक्के दबा दिए,
जो रथ ऊपर रहता था धरती से, वो धंस गया उसके पहिए, और भगवान ने घोड़ों को बिठा दिया, और कंठ में बाण लगने की बजाय अर्जुन का इंद्र का दिया हुआ जो दिव्य मुकुट था, जिससे कितने ही भयानक युद्ध इंद्र ने दैत्यों के खिलाफ लड़े, वो अश्वसेन नाग के विष से ध्वस्त होके गिरा। अर्जुन ने तुरंत सफेद साफा बांधा और साफा बांध के युद्ध करने लगे। रथ की विचित्र गतियां दिखा रहे, एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे, जैसे दो सिंह लड़ रहे हैं मंडलाकार तरीके से, कान तक तान तान के धनुष और जो बाणों का संधान चल रहा है। इसी बीच में दोनों कर्ण अपने शल्य और कर्ण का रिश्ता बड़ा खराब था, लेकिन अब कर्ण के प्रति सहानुभूति शल्य के मन में होने लगी। साथ रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो ही जाती है। शल्य सारथी तो पक्के थे, पहले तो सुनाते थे कर्ण को, तुम्हारी घीघी बन जाएगी, तुम भाग जाओगे, सूत पुत्र तुम कुछ भी नहीं हो, ऐसे बार बार सुनाते थे, भगोड़े हो तुम, ऐसे तमाम बातें। और कर्ण भी उनके खानदान तक पहुंचा था, मध्य देश की औरतें खराब, आदमी खराब, पता नहीं तुम लोग किस किस की संतानें हो, इतनी खराब खराब बातें तक उनको कहते थे। आपस में इतना एक दूसरे को, उनका मूर्ख मद्रराज, ये तो मैंने बोला कि तुम्हारी बात बर्दाश्त करूंगा इसलिए बर्दाश्त करता हूं, नहीं तो गदा मार के तुम्हारा सर पहले फोड़ दूं। ऐसे आपस में इतने उनकी बात। उन्होंने कहा तुम जैसे सूत पुत्र का मैं सारथी, वो तो मेरे को श्री कृष्ण से बढ़ के बताया इसलिए वह राजी हो गया। आपस में उनकी वाक युद्ध चलता रहता है। लेकिन पहली बात, शल्य अब कर्ण के प्रति सहानुभूति रखने लगे। उन्हें लगा कर्ण के जाने का समय आ रहा है। उन्होंने पूछा, कर्ण ने पूछा शल्य से, अगर मैं युद्ध में मारा जाऊं तो फिर क्या करोगे? शल्य से पूछा। शल्य ने कहा, तो आप चिंता न करें, अगर कर्ण तुम मारे गए तो युद्ध की कमान में संभाल लूंगा और श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। शल्य ने कहा। तो पार्थ ने पूछा कन्हैया से, श्री कृष्ण से कहने लगे, एक बात बताइए केशव, अगर युद्ध में कर्ण मुझे मार दे तो क्या करेंगे आप? भगवान ने कहा, आग ठंडी हो जाए, समुद्र सूख जाए, हिमालय हिलने लगे, धरती परिक्रमा पथ से हट जाए, समस्त वस्तुएं अपने स्वाभाविक धर्म का परित्याग कर दे। अव्वल तो अर्जुन ऐसा होना नहीं है, पर कदाचित ऐसा हो जाए तो सुदर्शन उठा लूंगा, शल्य को कर्ण को इन हाथों से पीस डालूंगा। भगवान ने कहा हाँ, और तुम्हारे साथ अग्निदाह करके चला जाऊंगा, क्योंकि अर्जुन विहीन कृष्ण नहीं रह सकता। अर्जुन विहीन जगत में एक क्षण भी कृष्ण नहीं रह सकता। तो दोनों मित्रों में बात होती है, युद्ध चल रहा है और अति भयानक युद्ध होने लगा। तब भगवान ने कहा, पार्थ देखो कैसे ये सूत पुत्र बढ़े जा रहा है, इसको शीघ्रता करो। और अब युद्ध करते हुए अचानक कर्ण का पहिया धंस गया। अर्जुन के प्रहार पे प्रहार है। शल्य ने कहा, पहिया धंस गया महाराज। कर्ण नीचे उतर पड़ा पहिया उठाने के लिए। ब्राह्मण का श्राप याद आ गया कि तुम्हारा पहिया धंस जाएगा। जैसे मैंने बोला ना, लड़ाई में कोई ये श्राप दे दे तुम्हारी गाड़ी पंचर हो जाएगी, गोलियां चल रही हो तब पता लगेगा। ऐसे ही पहिया धंस गया और कर्ण ताकत से लगा के उठाने लगे। कवच टूट चुका था, बेसब्री थी, बेचैन थे और पूरी ताकत लगा दी। इतनी ताकत लगाई कर्ण ने
कि 7 द्वीपों तक जो धरती समुद्र से 4 अंगुल ऊपर उठ गई थी एक बार धरती। इतना बल, मतलब कर्ण में बाहुबल देखिए, लेकिन पहिया निकला नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप था। बेटा तू धरती हिला सकता है पर इस श्राप को क्रॉस नहीं कर सकता। धरती ने पकड़ लिया पहिए को। मानो धरती ये कहना चाहती थी आकाश तक भी उठा दोगे तो उड़ जाऊंगी। हाँ, कर्ण ताकत लगा रहे। भगवान ने कहा अर्जुन से, क्या देख रहे हो प्रभु? वो रथ से नीचे है वो, और हथियार वगैरह छोड़ के कवच वच टूटा हुआ उसका, एक बार थोड़ा उसको तो, और उस रथ नियम रथ वाले से बेरथ वाला इस लड़े, ये तो कोई ठीक नहीं है ना, तो इसलिए नहीं चल रहा। भगवान ने कहा फिर उसके ताकतवर होने का इंतजार कर रहे हो क्या? मारो ना। तो कहना नहीं नहीं नहीं, अरे मैं कह रहा हूं मारो। अर्जुन ने बाण संधान किया, कर्ण ने देखा, कर्ण ने कहा अर्जुन पार्थ तुम धर्म को सम्यक जानने वाले हो, एक बात, और धर्मात्माओं को, धर्म युद्ध करने वालों को ये शोभा नहीं देता, ये बात ठीक नहीं है अर्जुन। अरे जिसका कवच टूट गया हो, जो युद्ध में भाग रहा हो, जिसके बाल बिखरे हुए हो, बाल बिखरे हुए ना, वैसे उसको भी नहीं, अपने बाल बिखेर लेते थे तो उसको नहीं मारते थे। हाँ, धोती की लांग खोल देते थे उसको नहीं मारते थे, जो भागता था उसको नहीं मारते थे। मैं शरण में हूं, सॉरी, सफेद झंडा उठा लिया, उसको भी नहीं मारते थे। तो बहुत सारे धार्मिक कारण हैं। क्या? पीठ दिखाने वाले को तो बिल्कुल नहीं मारते थे, भागने वाले को नहीं मारते थे, जिसके अस्त्र शस्त्र गिर गए हों उसको भी नहीं मारते थे। हाँ जी हनुमान जी, जब ये युद्ध चल रहा था तो उस समय एक बार सारे कौरव भाग गए थे, अब दूसरा रथ कहां से मंगाते? वरना तो रथ सप्लाई वाला साथ रहता था, दूसरा रथ आया था टूटते ही। अब उस समय तो अर्जुन के भय से सारे कौरव भाग गए, उनकी मदद करने वाले जो रथ के चक्र रक्षक हुआ करते थे, रथ सप्लाई करने वाले होते थे, रथ के पहियों के रक्षक भी महारथी होते थे, महारथी की जो पहियों की रक्षा करता था, तो चक्र रक्षक वगैरह सब मारे गए थे। युद्ध चल रहा है, कर्ण को लगा जैसे ही बोला तो भगवान खड़े हुए हैं, आवाज गूंज उठी। भगवान ने कहा वाह वाह सूत पुत्र, भगवान को पता है कुंती पुत्र है, जानबूझ के बोल रहे अर्जुन को सुना के, वाह वाह सूत पुत्र। अक्सर ये देखा गया है कि तुम जैसे अधार्मिकों को भी धर्म की बड़ी सही टाइम पे याद आती है? अच्छा एक बात पूछूं, तुम्हें धर्म याद नहीं आया उस समय जिस समय भीम को जहर दिया गया था? सलाह में शामिल थे ना, कहां था तुम्हारा धर्म? पांडव उनकी मां के सही जिंदा जलाने की कोशिश की तुमने लाक्षागृह में, ये धर्म है? धोखे से सारा राज्य जीत लेना जुए में धर्म है? भाभी को भरी सभा में केश पकड़ के खींच के लाया गया, धर्म है? उसे तुमने क्या कहा था उस समय कि ये सब नपुंसक है ये पांडव, चलो कोई अच्छा मर्द चुनो, कहा था? धर्म है? इसे वस्त्रहीन कर लाना चाहिए था, वस्त्र के बिना सलाह दी थी, धर्म है? अच्छा एक बच्चा ही था, सारे कवच वगैरह टूट चुके थे, मद्राज वो सिंधु सोवीर, सिंधु नरेश जयद्रथ ने सर पे गदा मारी, सब योद्धाओं ने मिलकर मारा, महारथियों ने उसको दूसरा मौका दिया था, याद आया था धर्म? पांडव अपने हक का राज्य वापस 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास और पूरा करने के बाद भी अपना मांग रहे थे, सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा बिना युद्ध के, धर्म है? धर्म की और किसी समय याद नहीं आई, अपनी मौत के समय धर्म की याद आ रही है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन
तुरंत, क्योंकि श्री कृष्ण कह तो सही रहे हैं। कर्ण ने नजरें झुका ली। भगवान ने कहा मौका मत दो इसे, भेजो इसे। तब कर्ण अपना धनुष संभालता, अर्जुन ने महाभयानक अंजलिक नाम का 3 हाथ लंबा बाण निकाला, उस पे संधान किया, मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के साथ में अचानक पूरे वातावरण में तीक्ष्ण प्रकाश हुआ। अर्जुन ने कहा अगर मेरी मैत्री श्री कृष्ण से सच्ची हो, मैंने गुरुजनों के प्रति सच्चा आदर रखा हो, मैंने ब्राह्मणों के चरणों में मेरी सच्ची प्रीति हो, मैंने सच में अगर भगवान महादेव मुझ पे प्रसन्न है, तो इस बाण से इस धूर्त कर्ण का मस्तक कट के गिर जाए। बस ऐसा लक्ष्य भेद किया। वैसे ही बाण अमोघ था, अंजलिक नामक बाण, और कर्ण के जाके सीधा कंठ में लगा और मस्तक कट के गिर गया। हाहाकार करके कौरवों की सेना भागने लगी और पांडवों की सेना में अद्भुत उत्साह। मारा गया कर्ण, मारा गया। सूर्यमंडल में प्रकाश इतना उठा और सूर्य भगवान ने अपने अंतःकरण में कर्ण को छुपा लिया, क्योंकि कर्ण भगवान सूर्य का और समझ लो पिता का भाव कर्ण का था। वो भी इन्हें पुत्र मानते थे। भगवान से कोई भी संबंध खराब नहीं जाते, व्यस्त नहीं जाते। सूर्य भगवान कर्ण की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था जब नारायण ने ये निश्चय कर लिया तो कर्ण को जाना तो था ही। दिव्य जगत का जीव कर्ण भी था, स्वभाव से अशिष्ट था। भगवान ने कर्ण को देखा, पार्थ अर्जुन को गले लगाया, आंखों से अश्रु छलक पड़े। भगवान को पता था, उन्होंने कहा था तो मेरे तत्व को जानने वाला, गलत कुसंग में पड़ गया। इसके एक तो मेरे भक्त का द्रोही है, अर्जुन का हमेशा द्रोह करता था। अब भक्त का द्रोही भगवान को भाता नहीं है। जो भगवान के भक्त से शत्रुता रखता हो भगवान को प्रिय नहीं। तो भगवान के नाराज होने के कुछ कारण थे। अशिष्ट था, बदतमीज, कुछ भी कह देता था। द्रौपदी को भी बदतमीजी में कहा, गुस्सा आता तो कुछ भी कहता था। ये आदत कृपाचार्य को कहता ना, ये बूढ़े ब्राह्मण तेरे को मार डालूंगा, है धूर्त कहेगा, ऐसे सबको कह। कर्ण को जब गुस्सा आता था तो बर्दाश्त नहीं करता था। ये आदत, कई लोग बदतमीज होते हैं। हा? कुसंगी तो था ही, है ना, कुसंगी, अशिष्ट और भगवद्रोही। तब भी भगवत कृपा तो उन्हें मिली और भगवान सूर्य के निज स्वरूप में लीन हो गया। कर्ण पर्व महाभारत का समाप्त हुआ। उसके अंत में वेदव्यासी ने लिखा 1 साल तक कपिला गाय कितनी अच्छी गाय होती, मिलती बहुत कम है। कपिला गौ को और बछड़े सहित डेली दान करो और पूरे साल भर दान करो। कर्ण और अर्जुन के इस कर्ण पर्व को सुनने मात्र से, एक बार सुनने मात्र से पूरे साल भर की गौदान का फल मिल जाता है। गौदान साधारण दान नहीं है, हर आदमी की क्षमता नहीं होती वास्तविक गौ। तो विधिवत जैसे गौदान का जो फल होता है वो कर्ण का ये चरित्र सुनने से, इसमें एक मित्र की मित्र वत्सलता, मित्र भी वो जो ईश्वर है, तो ईश्वर और जीव की मैत्री दिखाई गई है एक बात। और कर्ण का पराभव, जहां जहां क्या बोलते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। क्यों भैया, किसकी बात करते हो? नारायण को नमस्कार करते हो, नरोत्तम नर को, अर्जुन और कृष्ण को प्रणाम करके। तो पूरी महाभारत में बार बार शुरुआत ही उनको प्रणाम करके होती है? तो बताइए, महाभारत को और पंचम वेद क्यों कहा जाता है? इसके श्रवण का बहुत लाभ है, सुनना चाहिए। वैसे तो हम बार बार सोचते हैं क्यों ये लड़ाइयाँ सुनने के हमारे को क्या लाभ है। ये लड़ाई नहीं है, अंतःकरण से जीव अनंत काल से लड़ता ही आ रहा है और ये महाभारत चल ही रही है। जब तक वो अपने मित्र श्री कृष्ण की शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम ऐसे पकड़ेगा नहीं उन्हें, तब तक काम कैसे बनेगा?
तो इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब आपको शल्य को पहुंचा देंगे, उसके बाद में दुर्योधन को भी बहुत जल्दी ही पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, जय जय श्री राधे।